हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पल भर का सच। अगर आपको कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। उस दिन रात में लगभग 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाते हुए ही मैंने फ़ोन उठाया था और फिर लड़खड़ाते शब्दों में हेलो कहा तो दूसरी ओर से मेरे दामाद सचिन की चिरपरिचित आवाज़ मुझे सुनाई थी। मैं सचिन बोल रहा हूँ सासू माँ। मेरी सबसे प्रिय सहेली शुभ का बेटा सचिन पहले मुझे आंटी कहकर बुलाता था, मगर जब से मेरी बेटी पूजा के साथ उसकी शादी हुई है वह मुझे मजाक में सामा यानी सासू माँ कहकर बुलाता था। उस रात उसकी आवाज़ सुनकर मैं अनायास ही खुश हो गई थी और बोल पड़ी थी, हाँ बोलो बेटे, क्या बात है, इतनी रात गए कैसे फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है सामा, पर आपको एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ। पूजा और मम्मी कल राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आपके पास पहुँच रही हैं। अरे वाह, क्या दिल खुश करने वाली खबर सुनाई है। और तुम क्यों नहीं आ रहे उनके साथ? अरे सामा, आपको तो पता ही है कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो प्लेन से नहीं आ रही। मैं तो कल से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ मगर फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को तंग करना पड़ा। ये दोनों कल 10 साढ़े 10 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। राजू भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ, राजू ज़रूर जाएगा और वह नहीं जा सका तो उसके डैडी जाएंगे, तुम चिंता मत करना। यह कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें पूजा के आने की खबर सुना दी। गुड़िया आ रही है, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वह नक्सड़ी सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने सुभाष से नाराज़गी जताते हुए मजाक में कहा। अरे उसका और एक बेटा भी यहाँ दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का जी भी तो करता होगा उसका। पूजा को यहाँ पहुँचाकर सुबह कल चली जाएगी अपने बेटे के पास। सुबह को शुरू से ही जाने क्यों यह पसंद नहीं करते थे, जबकि वह मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। कॉलेज में सुबह को मेरी ही कक्षा के एक लड़के शेखर से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक के सूत्रधार सी भूमिका निभाई थी। मुझे कभी शेखर की चिट्ठी सुबह को पहुंचानी होती तो कभी सुबह की चिट्ठी शेखर को। सुबह अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती। खूबसूरत और तेज दिमाग की सुबह अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरे जैसी सामान्य मिडिल क्लास परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रखती है, यह उन दिनों कॉलेज के हर किसी के मन में सवाल था। शायद दोस्ती में जहाँ मन मिल जाते हैं वहाँ कोई कुछ कर सकता है भला। सुबह का शेखर से प्यार हो जाने के बाद यह दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। शेखर के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद शेखर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में मुंबई चला गया, मगर सुबह को वह भूला नहीं था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही सुबह और शेखर का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बनकर रह गया था। सुबह की शादी के साल भर बाद ही मेरी भी शादी हो गई और मैं यह जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी सुबह की ही तरह मुंबई में रहने जा रही थी। मुंबई में हम जब तक रहे थे दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर सुबह और शेखर के राइसी ठाट बाट से मेरे पति शायद कभी एडजस्ट नहीं हो सके थे।
इसी से जब भी सुबह से मिलने की बात होती थी ये अक्सर टाल देते थे। मेरे पहले बेटे राजू के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के 3 साल बाद पूजा का जन्म हुआ और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। सुबह से मेरी निकटता फिर धीरे धीरे कम होती गई थी। इस बीच सुबह भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी और दोनों बाल लड़के हुए थे। यह सब खबरें तो मुझे मिलती रहती थीं, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिन पर बधाई भेजने तक ही सिमट कर रह गई थी। पूजा को मुंबई के एक कॉलेज में MBA में एडमिशन मिल गया और वहीं उसकी मुलाकात सचिन से हो गई। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई और फिर ठीक सुबह और शेखर की ही तरह पूजा और सचिन का प्यार भी परवान चढ़ा था। क्या था सुबह की शादी का कड़वा सच, ये जानने के लिए भाग तो पढ़िए। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।